ये बात है 10 फ़रवरी 2022 की, जब मैं अपनी घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था और मैं एक वीडियो बना रहा था। ये वीडियो मैं टैग कर देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसमें मैं आपको क्लीन फ़िरोज़े जो कि बिल्कुल खूबसूरत नीले कलर में है वो दिखा रहा हूँ। एंड वो मैंने पूरी एक लाट ख़रीदी थी, लेकिन उन फ़िरोज़ों में से मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जो कि एक फ़िरोज़ा लवर्स को एक नेचुरल फ़िरोज़े से फीलिंग्स आती हैं। तो मुझे एक हफ़्ते बाद ही पता चल गया था कि ये फ़िरोज़े जो हैं इनमें कोई ना कोई इशू है। बाद में जब मैंने उसके ऊपर सर्च की तो वो कोटेड फ़िरोज़े निकले, यानी हाउलाइट के फ़िरोज़े थे और ऊपर नीले रंग का कोट चढ़ा हुआ था। आज 2026 में मैं आपको एक दफ़ा फिर अपने इस ऑफिस में बैठ के कुछ खूबसूरत नीले फ़िरोज़े दिखाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। इस चैनल के ऊपर आपको जेमस्टोन के मुतालिक एथेंटिक नॉलेज मिलता है। अगर आप पहले मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज बात करते हैं कि क्या सुपर क्लीन नीले फ़िरोज़े सारे के सारे अच्छे ग्रेड में होते हैं, या उनकी ग्रेडिंग हमने कैसे करनी होगी और उनकी पहचान हमने कैसे करनी होगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इंटेलेक्ट में इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। कुछ खूबसूरत डिफरेंट शेड्स में नीले फ़िरोज़े मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। एंड फ़िरोज़े के मुतालिक ये जो हमारी जर्नी है, ये आलमोस्ट मैं बचपन से फ़िरोज़े को पसंद करता आ रहा हूँ, बचपन से फ़िरोज़े को लेता आ रहा हूँ और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ कि फ़िरोज़े में क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तक यकीन माने फ़िरोज़ा मुझे 22-25% ही समझ आया। ठीक है, क्योंकि फ़िरोज़े के मुतालिक किताबी नॉलेज बहुत कम है। फ़िरोज़ा के मुतालिक जो एक्वायर्ड नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या होता है कि लेकिन उसमें मसला यह है कि उसके लिए आपको कोई ना कोई कामिल आदमी ढूंढना पड़ता है जिससे आप वो नॉलेज निकाल सको। जितना हमें मिला है एक्वायर्ड नॉलेज वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको फ़िरोज़ा के मुतालिक डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये सुपर क्लीन फ़िरोज़ा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक नेचुरल फ़िरोज़ा है। ठीक है, इसका कलर आपने नोट करना है, ब्लू कलर है, वीडियो में खूबसूरत आ रहा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा दूर करके देखेंगे, अपनी आंखों से थोड़ा सा दूर करके देखेंगे तो इसके ऊपर ब्लैक हाला आपको नजर आएगा, या इसका कलर आपको ऐसा नजर आएगा जैसे थोड़ा सा ब्लैक स्टोन की तरफ जा रहा है। ठीक है, किरमान माइन का ये फ़िरोज़ा है। और अक्सर फ़िरोज़ों के जो न्यू माइन के फ़िरोज़े होते हैं उनकी जो पीछे का स्ट्रक्चर होता है वो आजकल साफ़ ही आता है। ज़्यादातर फ़िरोज़े ईरान के जो आ रहे हैं उनका इतना साफ़ नहीं होता, लेकिन दूसरी जो माइंस के फ़िरोज़े हैं उनका साफ़ होता है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इसको जिस कांटी के ऊपर यानी तराशने के लिए जिस स्टिक के ऊपर लगाया जाता है उसको हम कांटी कहते हैं। उसके ऊपर जब लगाते हैं तो इस तरह की मजबूत किस्म की गोंद होती है जो कि इसके साथ चिपकी रह जाती है। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं है, ये फ़िरोज़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ये लगा हुआ है। असल में ये जो चीज़ होती है ना, ये आप गोंद कह लें, इसको स्टिकी मटेरियल होता है जो कि कांटी पे लगाने के लिए यूज़ होता है। मेन बात करते हैं ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग नीले फ़िरोज़े की बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी आपको बहुत सारे फ़िरोज़े एक साथ रखने होंगे। ठीक है, आज मैंने क्या किया कि मैंने सुपर ग्रेड का फ़िरोज़ा अपने हाथ पे पहन लिया है जो कि मेरी कलेक्शन में है, और मैं उसके साथ हर एक फ़िरोज़े का आपको मवाजना करके दिखाऊंगा। तो आपको अब ये फ़िरोज़ा अगर उसके बगैर आप देखें तो आपको एक खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रिपल ए ग्रेड के फ़िरोज़े के साथ, नीले फ़िरोज़े के साथ जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको ब्लैकिश नज़र आएगा। दूसरी बात, अगर आपको शक है, आजकल के जो न्यू माइन के फ़िरोज़े आते हैं, बहुत से लोगों को शक होता है कि यार ये सुपर नेचुरल नहीं है, तो मैं आपको दो बातें इसमें बता देता हूँ कि आजकल के जितने भी फ़िरोज़े आ रहे हैं इनमें आपको इस तरह के ब्लैक पायराइट के निशान लाजमी दिखेंगे। यह असल में पायराइट होता है जो कि आपको ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, ये आप इस तरह देख लें जो कि लाइट में चमक रहा है, तो पायराइट कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये जो पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं,
वो लूज टोन में आपको लाजमन नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपने थोड़ा सा हाथ में उसको वेट करके देख लेना है कि ये फिरोजा मतलब वेट में थोड़ा बहुत भारी लगना चाहिए आपको हाथ पे, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही हल्का फील हो। तो अगर बहुत हल्का फील हो रहा है तो इट्स मीन कि ये कोटेड फिरोजा है। ठीक है, सो ये किरमान माइन का फिरोजा है और ये डबल ए ग्रेड है। डबल ए ग्रेड है क्योंकि वक्त के साथ ये बिल्कुल नीला हो जाना है और एक खूबसूरत पीस है ब्रेसलेट के लिए। इसके बाद किरमान में एक कलर आता है जो कि स्काई ब्लू कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। अब इसके ऊपर आप देखें तो आपको ब्लैक हाला फील नहीं होगा क्योंकि ये एक उठा हुआ कलर है। ये रहा इसके नीचे का स्ट्रक्चर और ये ट्रिपल ए ग्रेड का फिरोजा है। सिवाय इस डार्ट के, अगर ये डार्ट इसमें ना होता तो ये बहुत ही एक खूबसूरत फिरोजा था। और ये वो फिरोजा है जो कि डार्क ब्लू की तरफ जाते हैं। यहाँ से आप इसका कलर देख सकते हैं, जब इसका कलर फूटता है तो ये डार्क ब्लू की तरफ ये फिरोजे जाते हैं। और इसमें भी आपको वाइट पैचेस या वाइट निशानात जरूर देखने को मिल जाएंगे। एक इसमें फिरोजे में एक किस्म आती है जो कि हाउलाइट से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फिरोजे, उनमें भी वाइट पैचेस आपको नजर आएंगे। लेकिन उनमें और इनमें फर्क यह होता है कि ये वाइट पैच जो होता है वो ब्लू के साथ मिक्स हो रहा होता है एंड उनमें जो वाइट पैच होता है वो ब्लू के साथ मिक्स नहीं हो रहा होता, वो अलहदा से एक वाइट पैच होता है। इसी तरह रिंग्स में मेरे पास बहुत सारे ब्लू फिरोजे हैं जो कि मैं आपको बारी बारी दिखाना चाहूँगा। अब ये कलर देख रहे हैं आप, आपको ये कलर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। राबिन नेक के करीब करीब का ये कलर है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जब इसके साथ आप ट्रिपल ए का फिरोज़ा रखेंगे तो आपको इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसकी ब्राइटनेस देखें और इसकी देखें, ये इसके सामने फिर डल कलर लगने लग जाता है, ऐसे लगने लग जाता है जैसे इसके ऊपर भी एक ब्लैक हाला है। और ये ब्लैक हाले वाली बात हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है, फिरोज़े के पुराने शौकीन है, और उसने एक दफ़ा मुझे सिखाई थी कि फिरोज़े को जब भी आपने देखना है उसके ऊपर ये ब्लैक हाला जो है ये आपको नज़र नहीं आना चाहिए। अगर वो नज़र आ रहा है तो इट्स मीन के ये फिरोज़ा जो है ये उस ग्रेड में नहीं है जिस ग्रेड में फिरोज़े की जिस ग्रेड में ट्रिपल ए ग्रेड के फिरोज़े को रखा जाता है। सो ये एक्वायर्ड नॉलेज है और ये एक्वायर्ड नॉलेज हमें कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाता है। इसके बाद 9 ग्राम प्लस का ये फिरोज़ा है, कितना खूबसूरत इसका कलर है, डीप ब्लू की तरफ ये फिरोज़ा जा रहा है। और ये रहा इसके नीचे का स्ट्रक्चर, किरमान माइन का फिरोज़ा है। इस तरह का कोई ना कोई नेचुरल साइन आपको फिरोज़े में लाजमी देखना होगा अगर आप उसकी पहचान कर रहे हैं, यानी ब्लैक डार्ट हो गया, पैराइट हो गया। इसके अलावा इसमें जो ये लाइन जा रही है क्वार्ट्जाइट की लाइन है ये, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ कोई ना कोई आपको फिरोज़े में नज़र आएगी। ये ए ग्रेड का फिरोज़ा है, ये डबल ए ग्रेड में भी शुमार नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो इस तरह फिरोज़े की ग्रेडिंग आपने करनी है कि आपको जो उसका कलर है वो वाइब्रेंट नज़र आना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो मुकम्मल नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल की पहचान मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद ये एक फिरोज़ा है, ये ओल्ड माइन है लेकिन ये मशहद माइन का फिरोज़ा है। ये रहा इसके नीचे का स्ट्रक्चर एंड ये सी ग्रीन की तरफ ये फिरोज़े जाते हैं। जितने भी मशहद माइन के फिरोज़े होते हैं सी ग्रीन की तरफ जाके ये रुक जाते हैं। और ये आप इसको देखें तो ये नीचे से यहाँ से फूट रहा है, सी ग्रीन की तरफ जा रहा है। बहरहाल ग्रीन की तरफ जो फिरोज़ा जाता है वो हमारे एशियन कंट्रीज़ में उसको एक अच्छा साइन समझा जाता है, इसलिए उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ग्रीन फिरोज़े को हमेशा लो ग्रेड में रखते हैं। इसके बाद एक फिरोज़ा है, ये फिरोज़ा आप चेक करें, ये ब्लू फिरोज़े में एक अलग चीज़ है, इसमें वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ओल्ड माइन का फिरोज़ा है। लेकिन ये फिरोज़ा जो है ये कभी भी ग्रीन की तरफ नहीं जाता। ये वाइट पैचेस जो है हमेशा कभी डार्क ब्लू की तरफ चले जाते हैं, कभी इधर ही रुके रहते हैं।
इस तरह के वाइट पैचेस जिस फिरोजे में आपको नजर आए तो इट्स मीन कि वो ए ग्रेड है, लेकिन वो कभी भी ये वाइट पैचेस खत्म नहीं करेगा। इससे पहले एक फिरोजा मैंने आपको दिखाया जो कि स्काई ब्लू कलर में था, इसमें भी वाइट पैचेस थे। तो ये वाइट पैचेस जो हैं, आप इस तरह के वाइट पैचेस आपको देखने को मिले जो कि ब्लू कलर के साथ बिल्कुल मिक्स हो रहे हो, तो आप समझिए कि ये वाइट पैचेस पहनने के साथ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो वाइट पैचेस होते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये इसी तरह ही रहते हैं और अक्सर लोगों को इस तरह के फिरोजे पसंद होते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू स्काई ब्लू एंड रॉबिन एग के दरमियान का एक कलर होता है, हल्का नीला, और कभी कभी ये सी ग्रीन की तरफ आपको मिक्सअप नज़र आ रहा होगा, यानी सी ग्रीन और हल्का नीला का मिक्सअप कलर ये नज़र आता है। निशापुर माइन से आता है ये फिरोज़ा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। काफ़ी लोगों को ये कलर बहुत पसंद होता है और ये कलर जो है फिरोज़े का, चूँकि स्पेशली हम सिर्फ नीले फिरोज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके कलर डिस्कस कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनलिटी डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ साथ उनकी ग्रेडिंग भी डिस्कस कर रहे हैं। ये कलर जो है AA में शुमार होता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक हाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ब्लैक हाला समझ आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे विजुअल्स में नहीं दिखा सकता कि ब्लैक हाला होता क्या है, इसीलिए मैंने एक सैंपल के तौर पे अपनी मेरी जो पर्सनल रिंग है फिरोज़े की, जो कि काफ़ी वक्त से मेरे पास है, वो मैंने आपको इन सब के साथ दिखानी है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रहे कि अब ये देखें ये कलर आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लूइश की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सी ग्रीन टाइप कलर है। इसके साथ आप इसको देखेंगे तो आपको मुकम्मल इस कलर की समझ आ जाएगी, इसके ग्रेड की समझ आ जाएगी, सारा कुछ इसका आपके पास वाज़ेह हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो ये सैंपल नहीं है, तो इस तरह का कोई एक सैंपल आप ख़रीद लें अगर आप फिरोज़ा के शौकीन हैं, और वो सैंपल के साथ फिरोज़े को चेक करते फिरें। इसके बाद एक चीज़ जो कि एरिज़ोना माइन से आती है, डीप ब्लू कलर, ये पीछे से बिल्कुल साफ होते हैं। तो इस तरह का फिरोज़ा जब आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल साफ होते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग जो है वो ईरान की नहीं है, नीचे से खुरदरे फिरोज़ा ईरान से ही काट होके आता होता है। ये एरिज़ोना माइन का फिरोज़ा है, बहुत ही एक मशहूर माइन है, स्लीपिंग ब्यूटी। स्लीपिंग ब्यूटी ऐसे ही मशहूर है जैसे निशापुर मशहूर है। तो ये स्लीपिंग ब्यूटी टर्काइस है, बहुत ही खूबसूरत नीले कलर में होते हैं। इनका कलर देखें और इसके ऊपर आप गौर करें, मैं आपको क्लोजली लुक देता हूँ इसकी। ये वाइट पैचेस आप देख रहे हैं, ये वाइट पैचेस पहनने के साथ ख़त्म हो जाते हैं और ये वो फिरोज़ा है जो कि बहुत ही डीप ब्लू लुक देता है। ये देख रहे हैं, ये भी इसी ग्रेड का फिरोज़ा है, इसी कलर का फिरोज़ा है। अब इस फिरोज़े को चेक करते हैं कि जो कि एक AAA ग्रेड का जो मेरे पास फिरोज़ा है, आप देख रहे हैं इस पे कलर थोड़ा सा हमारे सैंपल से डार्क है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक हाला नहीं है, यानी कलर वाइब्रेंसी सेम नज़र आ रही है। बाकी जो फिरोज़े मैंने इसके साथ रखे जो कि कम ग्रेड के थे, वो आपको ब्लैकिश नज़र आ रहे थे। अब ये फिरोज़ा जब मैं इसके साथ रखता हूँ तो सेम लुक, तकरीबन सेम लुक की ये नज़र आते हैं। तो ये कुछ फिरोज़े मेरे पास आए हैं स्लीपिंग ब्यूटी माइन से। ये माइन अब तो काफ़ी देर से बंद है, लेकिन इसके फिरोज़े जो हैं, जिस तरह निशापुर माइन के फिरोज़े मिलना क्लीन टर्काइस मिलना मुश्किल हो जाता है, इस तरह स्लीपिंग ब्यूटी के भी क्लीन टर्काइस मिलना मुश्किल हो जाता है। अब स्लीपिंग ब्यूटी में भी ये नहीं है कि हर एक फिरोज़ा जो निकल के आ रहा है वो टॉप ग्रेड का होगा, जैसे कि निशापुर है। अब निशापुर से बहुत सारे फिरोज़े इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे फिरोज़े निशापुर के टॉप नहीं होते। निशापुर का अगर इस तरह का पीस आपके हाथ लग जाता है तो आप लकी हो, क्योंकि फिरोज़े के साथ मोहब्बत में इस पूरी जर्नी में मुझे एक ही पीस मिला है और ये है वो मेरे हाथ पे है। आई होप आपको क्लीन फिरोज़े की कोई ना कोई समझ आई होगी।
आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो क्लीन फिरोज़ा के मुतालिक तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब दें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।